Now, as a youth, as a yuva, I personally believe that, the great eminent economists have damaged our country by their mere silence. I think it's time we should break this silence. And it's time to inaugurate the book, sir. I would like Nitin Gadkari ji and the dignitaries on the dais to inaugurate the book, along with, first time, we have thought the first copy of the book will be given to the aspirers. We have 3 aspirers along with us. I would like to call upon them, Mr. Yash Mambre. I would like to call the man himself, Shri Nitin Gadkari ji, जो मैं आज उन्हें एज अ पॉलिटिशियन नहीं बट एज एन ऑथर बुलाना चाहूँगा. दिल्ली में जो कुछ अच्छे लोगों से मिलकर जिनका प्रभाव मेरे ऊपर निर्माण हुआ, उनमें से प्रसिद्ध पत्रकार मेरे मित्र एमजे अकबर, जब मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते समय जिन 2 लोगों ने बहुत अड़चन के समय में मेरा साथ दिया और मेरा हौसला जब ठंडा हो जाता तो उसको बुलंद करने का उत्साह दिया, उनमें से एक नाना चुड़ासमा और दूसरे नानी कृपानी. नानी कृपानी इंडियन मर्चेंट चैम्बर के भी अध्यक्ष थे और लगातार इस मुंबई के डेवलपमेंट में उन्होंने लगातार इसका पीछा किया. ऐसे नानिक भाई, तोहिल सिन्हा, नए पीढ़ी के लिए फिल्म में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे हमारे सब कार्यों के बारे में सहानुभूति रखने वाले मधुर भांडारकर, मेरे सहयोगी विनय सहस्त्रबुद्धे, आशीष शेलार, इस किताब के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की और जिनके कारण ये पूरा हुआ, ऐसे तोहिल सिन्हा जी और इसके प्रकाशक और उपस्थित आदरणीय हमारे ज्येष्ठ नेता राम नाइक, जयवंती बेन जी, सुरेश जी, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वरुण गांधी जी और उपस्थित सभी मित्र जिन्होंने हर समय मेरे काम में मुझे मदद की, शुभेच्छाएं दी. भाई और बहनों, 2 साल पहले ऐसे ही नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी की सत्ता थी, तो जो टॉयलेट से जो गंदा पानी निकलता है वो बेचने की आइडिया मेरे मन में आई और इसलिए एमएससीबी को मैंने कहा कि हम लोग पानी साफ करके आपको देंगे, तो आपको चाहिए क्या. तो उसके पीछे 2 उद्देश्य थे कि जो पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो रिजर्वेशन था पेच में, वो अगर विड्रॉ करते तो नागपुर को ज़्यादा करीब 125 mld पानी ज़्यादा मिलता और ये पानी से पैसे हो जाते. तो ये कल्पना आई, तो बाद में इस पर मैंने वर्क किया और JNRM में हमने प्रोजेक्ट तैयार किया और करीब 70 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए और वो प्रोजेक्ट भी अब लगभग पूरा होते हुए आया है. और नागपुर कॉरपोरेशन ये देश की पहली महानगर पालिका है कि जो अपना गंदा पानी बेचकर साल के 18 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में कमा रही है. वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री. जब ये ड्रीम पूरा हुआ तो मेरे मन में ऐसी बहुत सी आइडिया रहती, कभी कुछ सक्सेस भी होती, कभी विफल भी होती है. तो ऐसी बात करते करते मुझे बहुत मित्रों ने कहा कि तुम्हारे मन में सब बातें ये कहीं ना कहीं तुम लिखो. तो मैं तो लिख नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत इतने काम में एक के पीछे एक जिम्मेदारियां थी. तो तोहिल मेरे साथ रहा, उसने बहुत मेहनत की. वैसे मैं राजनीति में हूँ, पर राजनीति में काम करते करते ये कभी पब्लिकली बोल भी नहीं सकता क्योंकि मीडिया कब किसके शब्द का क्या अर्थ लगाएगी और किस पे चर्चा करेगी भरोसा नहीं रहा. तो मैं कभी कभी बहुत बार
मुझे लगता था कि पावर पॉलिटिक्स इज द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स, और लगभग सभी पार्टियों में बड़े छोटे नेताओं ने टिकट इच्छुक लोगों का मिलाया ने पॉलिटिकल पार्टी, नाइदर दे कंसर्न विद द कंट्री नॉर विद द पुअर पर्सन। और ये एक बड़ी मन की वेदना थी। ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत अच्छा जीवन का ये मार्ग रहा कि आरएसएस और विद्यार्थी परिषद में हम सामान्य रूप से हमको कहा गया कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, गरीब आदमी के लिए कुछ करें। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मुझे पता है कि मेरे विचार आज के राजनीति में बहुत ज़्यादा सेल होने वाले नहीं है, और इसका जो निराशा और फ्रस्ट्रेशन है उसके कारण एक दिन सरकार और सिस्टम से मैंने उसके ऊपर गुस्सा यही निकाला कि आज 550 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम कर रहा हूं, ताकि तुम नहीं करते तो हम करेंगे, चलो छोड़ दो इनका पीछा। इस प्रकार की भावना से काम करते गया। मुंबई में इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया और मुझे सीखने के लिए मिला। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, पर हिंदुस्तान में कंक्रीट का सबसे ज्यादा काम करने वाला मेरा नाम लिख गया है। इसका कारण इस शहर ने वो ताकत दी। मुझे याद है कि मैं टेलीविजन खरीदने के लिए मलबार हिल के दुकान पर एक गया था, मंत्री था, टीवी सेट सिलेक्ट किया, बाद में उसको पता चला कि मैं मंत्री हूं। तब उस समय गवर्नमेंट के पैसे से टीवी नहीं मिलता था, तो मैंने कहा पहले कि भाई इसको फ्रिज भी मिलता तो टीवी भी डाल दो, क्योंकि हम कहाँ से लाएंगे। तो उसने कहा ये अलाउ नहीं हो सकता। पर मैं जहाँ रहता था वहाँ 18 हाईकोर्ट जज रहते थे रॉक हिल में, उसमें से 4-5 लोगों ने जबरदस्ती उसमें टीवी भी ला के ले लिया था, पर उनको कौन बोल सकता है। अब मैं लूँगा तो न्यूज़ बनती थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं इंस्टॉलमेंट पर लूँगा। तो नया नया मंत्री बना था, तो उसने कहा कि ये टीवी का पीस अच्छा नहीं है, अच्छा पीस आने कर रहा था, कोई मेरे पैर छू रहा था, तो फिर आए, बोले पुलिस को भेजा। मैंने बोला वो नए आए थे उत्तर प्रदेश से, उनके मन में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का एक परसेप्शन था। उनको लगा ये आरएसएस वाला है जो अंदर जाएगा, कुछ हुआ इसको तो मेरा क्या होगा। बोला मेरा कुछ नहीं होता, आप शांति से बैठो, चिंता मत करो। क्योंकि वो मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जात पंथ धर्म भाषा की दीवारों को तोड़ देता है। एंड द मिशन ऑफ द पॉलिटिशियन इज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और इसके लिए बेरोजगारों को रोजगार मिलना और गरीबी दूर करना ये देश की समस्या। और वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। और हमारी सही नीतियां अगर अपनाएंगी तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस के बजाय सही नीतियों के साथ इसको बदल सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं विजन डॉक्यूमेंट कमेटी का चेयरमैन हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं, अनेक लोगों से मिल रहे हैं। ये किताब जो है ये मेरे अनुभव का है, वो छोटा सा है। मैं ये सब बातें मुझे मेरी नहीं है। जिन जिन हजारों छोटे बड़े लोगों को मैं मिला हूं, उनसे जो कुछ जानकारियां मुझे मिली, वो उससे कुछ मेरे मन में थोड़ा बहुत है, उससे मैंने लिखा है। मैं कोई बहुत बड़ा थिंकर नहीं हूं, इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूं और राइटर भी नहीं हूं। और मेरा ये भी दावा नहीं कि मेरे पास सब सवालों के जवाब है, पर यह मानता हूं कि आसमान फटा हुआ है तो हम जितना है उतना सिलाए, बाकी लोग सिलाए ना सिलाए तो थोड़ा तो कम हो जाएगा। और ये जो स्थितियां है, इसमें अच्छे कार्यकर्ता देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो वो इनोवेटिव अप्रोच में अपने गांव का चित्र बदल सकते हैं। और इसी बात का उल्लेख इसमें आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 60,000 करोड़ की बनी, उसको अटल जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया था। तब मैंने मोहन धारिया जी से वेस्टलैंड के ऊपर का एक चैप्टर लिख लिया था। अब वेस्टलैंड का उपयोग अगर हम लोग ग्रीन कोई अच्छे एनर्जी क्रॉप्स के लिए करते हैं तो उससे पावर तैयार कर सकेंगे। एडिबल ऑयल का शॉर्टेज 61,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट होता है एडिबल ऑयल का, वो हम लोग रोक सकते हैं ताकि हम लोग पाम ट्री लगाकर पाम ऑयल ले सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी गया हूँ, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, इतना सुंदर है, रोड नहीं है। मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ मुंबई में अब वो सी प्लेन आए हैं, पोर्ट ब्लेयर में है, वैनकोवर में कनाडा में है। अब वो मुंबई के ट्रैफिक में अगर या नरीमन पॉइंट से प्लेन उड़ेंगे और बोरीवली उतरेंगे, बोरीवली से निकलेंगे तो और कोई डैम में जाके उतरेंगे, तो ये बहुत बड़ा वाटर पोर्ट करके ये हमारे ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं उसमें। और वो कॉस्ट कम करने का भी एक बार मैंने कहा था कि भाई हम लोग 10% MIDC दे, 10% सिकॉम दे, ऐसा 3 ऑर्गन, बाकी 49% गवर्नमेंट और 51% कोई टाटा महिंद्रा वाले डाल दे, और हम लोग अगर अच्छे फास्ट होवरक्राफ्ट से प्लेन बना सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं। हमारे डिफेंस का इंपोर्ट 1,15,000 करोड़ का है।
अगर 75% भी हमने उनको अलाउ किया और हमारे देश में अगर तैयार हुआ तो हमारे देश में कितने लड़कों को रोजगार मिलेगा?